और ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओए होए, तो बहुत बड़ी हैं। दर्शक दिनों जब हम ठहर गए थे और वहाँ की जो हॉस्पिटलिटी थी, जो वहाँ की मेहमान नवाजी थी सर, उसका कोई सानी नहीं। वैसे मैंने इन्हें मशवरा दिया है कि कंचों से ही खेलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे आप मंजर देख रहे हैं आप? सर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ के इस तरह के रोड रास्ते शायद आपने बरसों पहले देखे हों। नई जदीद सड़कें बन गई, मोटरवेज बन गए, उसकी वजह से रोडों के जो इर्द गिर्द दरख्त हुआ करते थे वो खत्म हो गए। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा इसको आप फील कर सकें, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जिसकी खुशबू जो है वो यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। ख़ास तौर पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ओए होए, ये देखें सर, सर क्लास चेक करें। इस मंजर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाऊं। आम के दरख्त और उस पर जो बूर है वो, जिसके बाद इसमें केरियां लगेंगी, उसकी एक खुशबू है सर। एक तो देखने में ये मंजर बहुत खुशनुमा, और उसकी जो खुशबू, ये तो इसका एहसास वो लोग कर सकते हैं और आप में से ज़्यादातर लोग कर सकते हैं क्योंकि सब देसी लोग ही हैं हमें देखने वाले। तो सर ये है बूर आम का सर, सीनरी है सर, कमाल की सीनरी है ये। और खुशबू इसकी जो है वो कुछ अलग ही सर, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि वीडियो के ज़रिए खुशबू भेजी जा सके। ये सारे ही दरख्त यहाँ पर जितने भी हैं वो सब लदे हुए हैं सर, बूर से। केरियां, इनमें छोटी छोटी केरियां सर, अगर आप देख पाएँ तो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारी वो तमाम वीडियोस जो कि शहर से बाहर हमने बनाई डेजर्ट में, वो आप लोगों ने बेतहाशा पसंद की सर। बंडल ऑफ थैंक्स। आपके प्यार, आपके लव का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको एक ऐसी ही यूनिक जगह पे लेके जा रहा हूँ। डेजर्ट, डेजर्ट के लब पर सर झील, मीठे पानी की झीलें। और आज खिप्रो शहर से कुछ किलोमीटर दूर, तो खिप्रो के जितने मेरे व्यूवर हैं, मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस दिया है, वहाँ अपलोड किया है, और अगर वो रब्ता करते हैं तो उनकी कुछ डेस्टिनेशंस वहाँ पर हों तो वो मैं दिखा पाऊँ आपको। फ़िलहाल तो ये सिंदड़ी वाला रोड है, मीरपुर ख़ास से निकले हुए हमें कुछ ही देर हुई है अभी। मैंने आपको रोड का मंजर तो दिखाया है कि ये जगह जो है, यहाँ कुछ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर तक रोड के दोनों अतराफ में जो दरख्त हैं वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ रुका था। मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन मुस्तफा साहब ने मेरी तवज्जो मबजूल करवाई कि इस दरख्त पर, अगर मेरा कैमरा कोई इतना अच्छे वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ दिखा पाए, ये जो गौर करें तो ये जो उल्टी लटकी हुई हैं ये चमगाडर्स हैं। मैं अगर मार्क कर पाया इन्हें वीडियो अपलोड करते हुए तो आपको ज़रा वाज़े हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ बड़े साइज़ की चमगाडर हैं। ये चमगाडरें दिन में आराम करती हैं और रात में निकलती हैं। ये इसी रोड के किनारे दरख्तों पर आराम कर रही हैं। ओए हो, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी। ओए हो, अरे 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 अरे, ये देखिए देखिए ये देखिए, ओए हो, तो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी चमगादड़। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो, क्या कहें, पास टाइप वो उड़ रहा है परिंदा। अरे अरे, ये जा रही, ये जा रही। ओरे भाई, वो तेरी तो इतनी बड़ी तो देव कामत चमगादड़ हैं भाई।
व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ हिंगोरनो नामी शहर में। सिंदड़ी से कुछ 3-4 किलोमीटर, मीरपुर खास से कुछ 25 किलोमीटर खेपरो जाते हुए ये शहर मिलेगा आपको, छोटा सा। इस शहर की कुछ और बातें भी होंगी जो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि इस शहर में कम से कम सिंध के या पूरे पाकिस्तान में अगर चंद कहीं सौंफ की बड़ी मंडियाँ लगती हैं जहाँ सौंफ फरोख्त होती है, तो वो ये छोटा सा शहर है। सौंफ की मंडी चूँकि सुबह के औकात में लगती है, इस वक्त यहाँ इर्द गिर्द खेत तो आपको नज़र आएंगे सौंफ के, लेकिन मंडी नहीं है। तो ये है एक छोटा सा शहर हिंगोरनो। गर्मियों का आगाज़ दिन में सूरज में हिद्दत है, लेकिन रातें ठंडी हैं। खेपरो शहर से कुछ अंदाज़न 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह में रुका हूँ। गंदम कुछ जगहों पर पक चुकी है, कुछ सामने, कुछ पिलाहट की तरफ माइल। और यहाँ है एक ऐसे शख्स से मैंने मुलाकात आपकी करवानी है, पिछले दिनों आपने बहुत पसंद किया, धीरू राठौर साहब। ठंडन है, कैसे हो धीरू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना सर, कैसे हैं? ठीक हो, मज़े में हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि वो जिस गांव में हम गए थे वो धीरू का आबाई गांव है और साथ में ससुराल का गांव, लेकिन धीरू वाले बगरज़ मजदूरी यहाँ वो एक गांव में रिहाइश रखी हुई रिहाइश है उनकी, खेपरो के पास कुछ 10-15 किलोमीटर कुछ साइड में लूण खान की तरफ। तो धीरू, मुलाकात तो तुमसे हो गई है, जी। अब यहीं से हम खेपरो निकल जाते हैं। नहीं सर, घर पे वो इंतजाम कर रखा है। अरे मैंने आपको मना किया कि भाई अभी रमज़ान चल रहे हैं, कोई खाना वाना तो है नहीं। हमने रमज़ान के बिल्कुल मुताबिक है वो, वहाँ पर सिर्फ आपको बिठाएंगे। नहीं तो फिर अफ्तारी हमने खेपरो जाके करनी है। वो वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, खाने पीने वाला नहीं है, सिर्फ अच्छा मिलना है ना लोगों को। अच्छा, तो लोग हैं वहाँ मिलने वाले? चाहने वाले बहुत बैठे हैं। ना करें यार, सच में कोई रेडियो लिसनर है हमारे वहाँ? पूरा गाँव रेडियो लिसनर है। अरे ना करें। पहले आपको दिखाते हैं। तो आप तो कह रहे थे यहाँ पर रास्ते में कुत्ते बहुत हैं। नहीं, वो हम दूसरा रास्ता लेंगे आगे। अच्छा, एक और रास्ता है रोड वाला। तो धीरू हमें 15 किलोमीटर का सफर करके आया? नहीं 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर यहाँ से? अच्छा, मैप में तो 15 किलोमीटर था। तो वो दिखाते हैं ना, इसीलिए तो हम आए हैं, वरना तो आप वो भूल जाते हैं हम। इसीलिए हम खुद। अगर 4-5 किलोमीटर धीरू फिर चलते हैं। चलो चलें, आ जाए। ये है जनाब गोट फकीर हाजी काल हाजड़। खेपरो वाला जो शहर जाने वाला रास्ता है वो हमने छोड़ दिया है और एक छोटे रोड पर धीरू के गांव जा रहे हैं। मेरे सोने परवरदिगार की नेमतें हैं, एक गेहूँ गंदम का दाना और उसमें सैकड़ों दाने। गंदम की फसल ऑलमोस्ट यहाँ पक चुकी है। और व्यूअर्स, गुज़श्ता दिनों जब हम गए थे थर, और वहाँ की जो हॉस्पिटलिटी थी, लोगों की मेहमान नवाजी सर, उसका कोई सानी नहीं था। यहाँ भी बहुत से लोग जो गांव के मौजूद थे, गांव में वो इकट्ठे हो गए। ये सब हमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। गांव में ऐसा होता है, किसी का कोई मेहमान आए तो सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं और अपना ही मेहमान समझते हैं। ये हज़रत जो बुज़ुर्ग सामने नज़र आ रहे हैं, इस गाँव के मुखिया हैं। अपना नाम क्या है? सोमा जो है वो इस गाँव के मुखिया हैं। ठीक, और ये जो हैं ये धीरू जो हमारे मेज़बान हैं, उनके वालिद साहब हैं। अंकल, अपना नाम क्या था? आईदान। जी हाँ, आईदान, अच्छा यूनिक नेम है। और ये हमारे नायब हैं मुखिया के, धीरू के बड़े भाई हैं। ये रेडियो लिसनर, क्या नाम बताया था? रेशम दास। अपना नाम बताओ यार सारे। हड़खोमल, ठीक है। और अपना नाम क्या है? राजेश खन्ना, नहीं खाली राजेश। अपना? नरसिंह दास है। नरसिंह कुमार। अपना? रेशम बाजार हैदराबाद में। अपना नाम क्या बेटा? थांवर। नामों के मतलब पता है आपको? आपका नाम? लालचंद। पांजो नालो? भरत कुमार, सही है। और अपना?
मेहराम या मेहरान? मेहराम। मेहराम, ठीक है। और बेटा अपना क्या है? कैलाश कुमार, जबरदस्त। नायब साहब अपना? जीवन। जीवन, जीवन सब कुमार हैं आप? जी हाँ। सब कुमार। अच्छा ये एक होता है ना, एक कुमार एक दास या राठौड़, जैसे धीरू के नाम के साथ राठौर है, तो ये कास्ट है? जी हाँ। कुमार, राठौर, दास। हाँ ये नाम जैसे आप में आते हैं, मोहम्मद आता है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। अपना नाम तो बताओ। उमेदानी? कन्हैया लाल उमेदानी। कन्हैया लाल। कन्हैया एक किरदार है हिस्ट्री का, जी हाँ। यानी कि जो ज्यादा आशिक मिजाज होता है, रंगीन, उसको कन्हैया कहते हैं, ऐसा है कुछ? जी जी हाँ। ऐसा ही है। हाँ। तो बांसुरी वांसुरी भी वो कृष्ण भगवान बजाते थे? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक ठीक ठीक। वो गोपियों के संग कन्हैया, इस तरह की कुछ वो बातें सुनी हुई हमने। तो बहुत शुक्रिया भाई, ये लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं रिस्पेक्ट से यहाँ पर। बस ऐसी झोंपड़ी हमने भी एक बनानी है यार। हाँ मटके का नमूना बनाया हुआ ना, घाघर। हाँ जबरदस्त। वैसे मैंने इन्हें मशवरा दिया है कि कंचों से ही खेलें बेटा। पिछले दिनों रुखसाना बहन से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कोई ऐसा ट्रेडिशनल गेम भी आप कहीं जाते हैं तो दिखाएं जो कि बच्चे खेलते हैं। तो ये पैसों वाला है तो अब जो ये जीत गया उसके पैसे, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? हाँ जीत गया। अच्छा, कितने पैसे कमाते हो? हाँ 100 रुपये हो जाते हैं? 100 रुपये नहीं? अच्छा, पहले हम लोग ओताक में बैठे थे, अब हम धीरू के घर पर आ गए। धीरू के बारे में आपको पता है कि वो पेंटर भी हैं, तो वो तस्वीरें वगैरह भी घर पे अपनी बना लेते हैं। ये दिखाओ। ये कच्ची जब गंदम दाने पक जाते हैं, उसमें पकने से कुछ पहले तो इसे आग पर जो है वो भुना जाता है। ये खोशे हैं गंदम के, और फिर इसे खाया जाता है। मुझे भी याद है बचपन में हमने भी ये इस तरह से बना के खाए हैं। अभी तो हम खा नहीं सकेंगे क्योंकि रोज़ा है, तो फिर अफ्तारी में फिर खाएंगे इसे। ठीक है ठीक। सुखड़ी करके ले आया। अच्छा सुखड़ी कह रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, सुखड़ी मतलब तोहफा या सौगात। अच्छा बीठे करते हैं वो? अरे क्या बात, फिर भी तुम इनको मारते नहीं हो यार? अरे मेरी जान, लव यू यार। मैं अपने घर की खवातीन के बारे में बात करूं तो वो कहेंगे इनको भगाओ यहाँ से। हाय हाय हाय, इस लेवल का स्ट्रीम। हाँ इसके अंदर तो वो होता है ना एक उड़ने वाला, वो हाँ। वो काटता भी है? पता नहीं मैं ऐसे क्या कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये वही है, ये काटता भी है मेरे ख्याल। ये नहीं काटते नहीं है। ऐसे ये काटता नहीं है? ये नहीं काटते, वो दूसरे। चल। और इसमें देखिए ये बावरे। हाँ ये लकड़ी खाने, वो काले रंग का होता है जो। जी हाँ, वो बड़ा ये बड़ा खतरनाक काटता है। नहीं ये हमें काटता भी नहीं। नहीं ये वैसे काटे तो बड़ा खतरनाक, क्योंकि लकड़ी को काट रहा है जो, तो वो खाल को तो काट ही जाएगा यार। काट ही जाएगा, लेकिन हमें तुम्हें नहीं काटता ना, तुमसे कोई मोहब्बत का सिलसिला है उसका। ये भी बने हुए हैं। ये पुराने गाँव में होते थे यार, मुझे सब बचपन याद आ रहा है। हाय हाय। इसके अंदर कौन सा कीड़ा होता है? ये भमरी। वो अच्छा भमरी। जी हाँ, ये भमरे होते हैं, ये भमरी होती है। यार कौन लोग हो तुम यार, तुम मेरे घर पे या किसी और के घर में हो तो हम तो इससे साफ कर देंगे, बोलेंगे दरवाज़ा ख़राब हो रहा है। तुमने ऐसे ही छोड़ा हुआ यार। नहीं फिर वो करना पड़ता है ना। नहीं यार तुम बड़े अजीम लोग हो यार। मसला ये ना कि हम किसी और के सहारे जी रहे ना, हम जिम्मेदारों पे डिपेंड है कि वो हमें भगा नहीं रहे हैं, वो हमें तंग नहीं कर रहे हैं, तो हम भी किसी को तंग ना करें। किसी को तंग ना करें। ओए मेरी जान, परमानेंटली नहीं है, हम टेम्परेरी हैं। ये सब कुछ टेम्परेरी है। और ये जो घर बनाते हैं ये भी टेम्परेरी है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं लगती, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। सही। तकरीबन 10 से 15 हज़ार में बन जाता है पूरा। सही, ये पूरा चमड़ा। हाँ उससे भी कम कीमत में सही मिलता है। सही। कभी कभार पैसे लगते हैं, कभी नहीं लगते इसमें। ठीक तो ठीक। इसलिए हम बनाते हैं, और वो फिर इसमें जो भी चिड़िया वगैरह कुछ भी आए ना तो उनको भगाते नहीं, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पर मेहमान बन के रहते हैं। आए हाय हाय। तो इसलिए फिर सबका सोचना पड़ता है। माशाल्लाह। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नवाजिश दुआओं में याद रखिएगा, फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ऑल व्यूअर्स, हम खिपरो पहुंच चुके हैं।
सफ़र हमारा इससे मज़ीद आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे पहुंचना है मीरपुर ख़ास। अगर आप में से किसी का ताल्लुक खिप्रो शहर से है तो मुझसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। कल इस सफ़र को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जुम्मे की अज़ान हो रही है पहली, और बस एक जगह मैंने पहुंचना, उसके बाद मैं अफ्तारी के बाद जाऊंगा। ये जो बहन के, बस आपको पता चल रहा होगा, उनके पाँव नज़र आ रहे होंगे। इस बहन को बाखुदा नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। बहन, पता था? नहीं पता था। कुछ एक खुशी होती है कि कोई ज़रूरतमंद बहन भाई के कोई काम आ रहा है। क्यों नहीं? तो मैं पहुंचाने वाला हूं, देने वाले और लोग हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आपको भी खुश रखे। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। ऑल व्यूवर्स, इस अम्मा को भी नहीं पता था कि अभी राशन आ रहा है। अम्मा, नहीं, आपको पता नहीं नहीं था? आपने घर को ताला भी लगा दिया था। हाँ। ठीक है, तो ये अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से है आपके लिए राशन। दुआ करना, अल्लाह ठीक है? ताला बहुत देवे पर हाँ, और देन जो का करे। आमीन तभी आमीन आमीन। ये आपके लिए राशन है। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। तो रात को बिल्कुल ये थोड़ा नज़र आता है। बिल्कुल ही नहीं आता, चैनल से आता है वैसे, अच्छा, रोशनी से। चले, अल्लाह खैर करेगा। ये आपको पता नहीं था कि आपके पास राशन पहुंचेगा अभी? हाँ जी भाई। अचानक आया, खुशी हुई है थोड़ी सी? हाँ भाई, बहुत खुशी है ना? बहन, ये आपके लिए राशन का पैकेट अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से। ठीक है, दुआओं में याद रखना, आपके रमज़ान अच्छे गुजरे। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। बहन तो घर में नहीं है, बच्चे हैं। बहन खुद मजदूरी करती है, तो ये बेटी है उनकी और ये साथ में बेटा है। बेटा, ये राशन आपके लिए है अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखना। चलो, ठीक है। थैंक यू ऑल व्यूवर्स। जिस सफ़र पर हम लोग निकले थे वो मैंने अधूरा छोड़ा है। हम लोग रात को वैसे वापस आ गए थे, उस वीडियो का बकिया हिस्सा आप कल या परसों देख पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तय हमने ये किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जिन फैमिलीज़ तक हम पहुंच पाएँ, एक तो तरीका आसान था हमारे लिए कि हम लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके राशन दे दें। बहुत से लोग मुस्तहिक होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग मुस्तहिक ना हो। तो मेरी जो ज़ाती सोच ये है कि हम आखिरी हद तक ये कोशिश करें कि वाकई मुस्तहिकीन तक ही ये पैसे पहुँचे। पैसे तो नहीं, हम राशन दे रहे हैं, लेकिन वो जो भी मदद है वो मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे। आज जुम्मे की नमाज से पहले एक शख्स एक फैमिली तक गए थे हम लोग, उसके बाद 4 अफ्तारी के बाद हम लोग कोशिश है कि घरों में ही पहुँचें, और अचानक से पहुँचें। पता है लिस्टें हैं, मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहते हैं, और ये सारे पैसे जिनसे ये राशन ख़रीदा जा रहा है ये मेरे नहीं हैं। मैं सिर्फ एक पहुँचाने वाला हूँ, वसीला हूँ। बहुत से लोग मुझे दूसरे शहरों से कॉल कर रहे होते हैं, तो मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। दुखी होता है दिल, हो सकता है वो डिज़र्विंग लोग ही हों, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि मैं सख्ती से इस पर कारबंद हूँ कि मैं खुद देखूँगा। अगर मुझ पर मेहरबान लोग ट्रस्ट करते हैं तो मैं बिना देखे ये काम नहीं कर सकता, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। एक फैमिली है, वो लाहौर से, उनका मुझे फ़ोन आया। अब मुश्किल हालात में है, लेकिन मैं लाहौर नहीं जा सकता। लाहौर से हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग भी होंगे। अगर कोई लाहौर से व्यूवर मेरी ये वीडियो देखे और वो मुझसे रब्ता करे तो मैं उस फैमिली का नंबर उसे दे सकता हूँ। वो खुद ज़ाती तौर पर उनसे मिलकर, उनके हालात देखकर अगर उनकी मदद का फ़ैसला करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा होगा, मुझे भी खुशी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। पेटीएम पर हैं तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें। एक बार फिर से उन तमाम मेहरबान लोगों का बहुत शुक्रिया जिनके पैसों से ये राशन खरीद कर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और बिना एक पैसे के चार्जेस के। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ना मेरे ना किसी और शख्स के। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।